हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा से संबंधित। पहला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? जो लिखित संविधान है वह किस देश से प्रारंभ हुआ? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? तो किस देश से प्रारंभ हुआ? तो आपका अमेरिका देश से प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से लिया गया है? कहाँ से संविधान से लिया गया है? जो कि आपका यूएसए के संविधान से लिया गया। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का, उसके बाद है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। इसके बाद है सी है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि दिया गया। इसके बाद डी है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसमें जो कि कौन सा विकल्प सही है? जो कि ये आपका डी सही है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, जो कि डी सही है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो किससे प्राप्त किया गया है? तो आपका जो कि सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, आपका जो कि सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? तो किसने किया? एम.वी. पायली ने, डी.डी. बसु ने, ग्रेनविल ऑस्टिन या सुभाष कश्यप ने? तो किसने किया? तो किसने किया? तो आपका जो कि ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, वी.एन. राव या मोहम्मद सादुल्लाह? तो कौन नहीं थे? किसके संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? वी.एन. राव, बेनेगल राव। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही? तो कौन सा इसमें विकल्प आपका करेक्ट है? तो इसमें आपका जो कि लाल फीताशाही, जो कि आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? एस.ए. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? तो किसने दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो किसने किया? जयप्रकाश नारायण जी ने। प्रश्न संख्या 9 है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे संयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करता है? यदि पहला है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती। बी है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। डी है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। क्या है? खतरा है। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि बी आपका सही, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 10 है, देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो किसने कहा है संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? किसने कहा है? तो ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहे हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, इसके बाद साम्यवादी राज्य? तो कौन है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इनमें से एक कौन नहीं है? जो कि आपका साम्यवादी राज्य, जो कि डी सही है। प्रश्न संख्या 12 है,
निम्न में से कौन सा एक असत्य है? मैसूर राज्य नया नाम तमिलनाडु रखा गया। उसके बाद गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। इसके बाद सी है मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजन किया गया। उसके बाद डी है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो इसमें कौन सा असत्य है बताना है। तो कौन सा है जो कि आपका इसमें आपका पहला ही सही है, मैसूर राज्य नया नाम तमिलनाडु रखा गया। प्रश्न संख्या 13 है आपका, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल 2 बार, केवल 1 बार, केवल 3 बार, केवल एक बार भी नहीं। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है? जो कि बी, केवल 1 बार किसमें संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल विधि अधिकार में, या राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो आपके जो कि उद्देशिका में होता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिनको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, जो कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या समवर्ती सूची। तो कौन सा इसमें सही है आपका? जो कि पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 16 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है? तो आपका पहला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फ्रांस। तो किससे लिया गया है? जो कि आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है आपका, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया? जो लोकपाल का विचार है किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए के, चीन से, स्वीडन से या इंग्लैंड से। तो इसमें आपका जो कि स्वीडन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा या ब्रिटिश या फ्रांस। तो किस देश से? तो आपका जो कि ये आपका है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान में राज्य के निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आयरलैंड, ब्रिटिश, अमेरिका या कनाडा। तो किस देश से लिया गया है आपका? जो कि आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई? आयरलैंड से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से। तो किस देश से अपनाई गई? तो किस देश से? जो कि अमेरिका के संविधान से अपनाई गई, अमेरिका देश से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं, आयरलैंड से या कनाडा या अमेरिका। तो किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं आपके? जो कि फ्रांस से लिए गए हैं आपके। प्रश्न संख्या 22 है आपका, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से, फ्रांस से, आयरलैंड से या अमेरिका के। तो किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है आपका? जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से के संविधान से लिया गया है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा या रूस। तो किस देश से लिया गया है? आपका जो कि कनाडा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटिश। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके जो कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से या आयरलैंड से। तो कहाँ से ली गई है आपके? जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की
अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, यूएसए से या आयरलैंड से? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? जो कि आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या कनाडा का संविधान? तो किस देश के संविधान से लिया गया है आपके? जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो इंग्लैंड के संविधान या अमेरिका या रूस या चीन? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? जो कि आपका अमेरिका के से ली गई अवधारणा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है या ब्रिटेन है? तो इसमें आपका विकल्प जो कि सी सही है, अमेरिका। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? इटली में हुआ कि चीन में कि ब्रिटेन में कि फ्रांस में? तो किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ आपके? जो कि ब्रिटेन में हुआ। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान में अन्य देश से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? क्या संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो किसने कहा था? तो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 32 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? तो किस देश से लिए गए? जो कि पहला सही है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? जो कि जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड? तो किस देश से अपनाया गया था? तो इसमें आपका जो कि दक्षिण अफ्रीका, किससे? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है कौन है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है या धर्म है? तो कौन सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है कौन है आपके? जो कि संविधान है। कौन है? संविधान। इसके बाद प्रश्न संख्या 35 है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस ने, आइवर लेनिंग्स ने, एच.जे. लास्की, के.सी. व्हीलर? तो किसने कहा? किसने कहा? के.सी. व्हीलर ने कहा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का, फ्रांस का, भारत का या अमेरिका का? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? जो कि भारत का है। भारत आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 36 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।